साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। देश में 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद करीब है और देश में बनने वाला है नया प्रधानमंत्री। साथियों ऐसे में आज बात करने वाले हैं बहन कुमारी मायावती जी को लेकर। साथियों जहां पूरे देश में देश की तमाम पार्टियां लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए मैदान में कूद पड़ी है, हालांकि कुछ पार्टी ऐसी भी है जो अभी तक भी साथियों अपनी सीटों पर प्रत्याशी नहीं खोज पाई है, जैसे कि समाजवादी पार्टी। साथियों लेकिन आज हम बात करेंगे बसपा सुप्रीमो को लेकर। कल सहारनपुर में 14 अप्रैल के दिन बाबा साहब की जयंती पर बहन कुमारी मायावती जी ने पहली रैली सहारनपुर में की। जो देवबंद रोड है वहां पर एक गांव पड़ता है भरतपुर, उस एरिया में बहन जी ने बहुत बड़ी रैली की। और इस रैली के अंदर बसपा सुप्रीमो ने उत्तर प्रदेश की जनता को, पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता को एक बड़ा तोहफा दे दिया। बहन जी ने एक बड़ा तोहफा प्रदेश की जनता को दिया। साथियों आपको पूरी खबर बताऊंगा विस्तार से, बहन जी ने क्या कुछ कहा है और क्या कुछ खास बातें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। साथियों सबसे पहली बात, आप जानते हैं कि जब 2007 से लेकर 2012 के बीच बसपा की सरकार चली तो उस सरकार में बसपा सुप्रीमो ने पूरे के पूरे प्रदेश से लगभग 2.5 लाख जो गुंडे थे उनको जेल के अंदर ठूस दिया था, और जो बाकी रह गए वो प्रदेश छोड़कर बाहर चले गए थे। बहन जी ने विश्वास के साथ कहा कि अगर 2024 में हमारी सत्ता केंद्र में बनती है तो इसी की तरह पूरे देश में 2007 की तर्ज पर ही हम अपनी सरकार चलाएंगे, और जैसे हमने पूरे प्रदेश में सर्व समाज को सम्मान देने का काम किया था हम आगे भी ऐसे ही सम्मान देंगे। साथियों अब मैं आपको बताना चाहूंगा आखिरकार बहन जी ने क्या कुछ तोहफा उत्तर प्रदेश की जनता को दिया। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश पूरे देश का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पर लोकसभा की 80 सीटें हैं और इन 80 सीटों में साथियों जो भी सबसे ज्यादा सीटें लेकर आती है पार्टी, लगभग सत्ता में केंद्र की वही पार्टी पहुंचती है। और इस बार बहन जी ने जो प्रत्याशी चयन किए हैं उत्तर प्रदेश की सीटों पर, उस चयन प्रणाली से भाजपा से लेकर समाजवादी पार्टी तक परेशान है। और साथियों पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए लगातार एक डिमांड उठती हुई आई है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश में से अलग राज्य बना दिया जाए। और साथियों यही तोहफा बहन जी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों को दिया। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र में हमारी सरकार आती है तो हम पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाएंगे ताकि इस एरिया के लोगों का भी सही से विकास हो सके और सही से इनको योजनाएं मिल सके। साथियों इस नारे को सुनते ही उत्तर प्रदेश की जो रैली सहारनपुर की थी वहां की जनता खुशी से झूम उठी, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि इस एरिया को अलग से एक राज्य बना दिया जाए। साथियों अब बात करते हैं बहन कुमारी मायावती जी ने श्रीपाल राणा जो कि कैराना के प्रत्याशी है बीएसपी के, और माजिद अली के लिए क्या कहा। साथियों श्रीपाल राणा के लिए बहन जी ने कहा कि हमने ठाकुर समाज को सम्मान देने का काम किया, जबकि ठाकुर समाज पिछले कई सालों से भाजपा के पाले में भाजपा को समर्थन कर रहा है, लेकिन भाजपा ने यहाँ पर क्षत्रिय समाज का अपमान करने का काम किया। उन्होंने भाजपा का वोट तो लिया लेकिन भाजपा ने कभी भी ठाकुर समाज को सही तरीके से सम्मान नहीं दिया। लेकिन हमने फिर भी क्षत्रिय समाज को कैराना की लोकसभा टिकट पर टिकट देकर हमने ठाकुरों का पूरी तरह सम्मान किया। अब ये आपको देखना है, आपके पास दलितों का विशाल वोट बैंक हमने पहले से ही दे दिया, अब आपको उसमें सर्व समाज का वोट बैंक अपनी मेहनत से लाना है, जोड़ना है और इस सीट को लेकर जीतना है। और बहन कुमारी मायावती ने माजिद अली के लिए भी ऐसे ही शब्द बोले कि हमने यहाँ पर माजिद अली को लगभग 4 महीने पहले लोकसभा का टिकट दे दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस ने भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए एक मुस्लिम प्रत्याशी को सहारनपुर की लोकसभा सीट पर उतार दिया ताकि भाजपा जीत जाए। लेकिन उन्होंने कहा बहन जी ने कि इस बार मुस्लिमों को बिल्कुल भी
कांग्रेस के बहकावे में नहीं आना है। अगर आपने थोड़ा सा वोट बैंक भी कांग्रेस के बहकावे में आकर अपना वोट बांट दिया तो यहां से भाजपा जीत जाएगी। और भाजपा जीते ये बिल्कुल भी देश हित में नहीं है, ये देश के गरीबों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, मुस्लिमों के हित में नहीं है। क्योंकि साथियों, पहले देश में कांग्रेस की सरकार रही और आज देश में भाजपा की सरकार है। पहले कांग्रेस ने गरीबों, दलितों, मुस्लिमों, पिछड़ों का हक छीना और आज भाजपा सरकार भी उसी की राह पर, पूंजीवादी की अपनी नीति पर, जातिवादी की नीति पर अपनी सरकार को आगे लेकर चल रही है। और इस बार बहन जी ने कहा कि इस बार हमारी सरकार बनवाइए केंद्र में, हम पहले की तरह ही जैसे 2007 से लेकर 2012 में हमने सरकार चलाकर दिखाई और सर्व समाज को सम्मान देने का काम किया, हम पूरे देश में उसी नीति को लागू करना चाहते हैं। और बहन जी ने कहा कि देश की तमाम पार्टियां अपने अपने लिए घोषणा पत्र जारी करती है, अपनी पार्टी का, जनता के लिए। और जब चुनाव खत्म हो जाते हैं, पार्टी जीत भी जाती है, फिर यही लोग उन घोषणा पत्रों को फाड़कर फेंक देते हैं और ये याद भी नहीं करते कि हमने कोई घोषणा की थी। लेकिन बसपा सुप्रीमो का कहना है कि हमारे देश का संविधान ही हमारा घोषणा पत्र है, इससे अलग हम क्या करेंगे। अगर हमारे देश में सही से संविधान लागू हो जाए तो किसी प्रकार की घोषणा करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। तो साथियों, अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा सुप्रीमो को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं? अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। और साथियों, साथ ही साथ हमारे चैनल की आर्थिक सहायता भी जरूर करें। जो आपको डिस्प्ले पर नंबर दिख रहा होगा, इसमें आप हमें गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह बड़े आराम से अपनी दान की राशि भेज सकते हैं। क्योंकि साथियों, वर्तमान में हमारी चुनावी यात्रा पूरे देश में चुनावी यात्रा करने के लिए तैयार है और हमने फील्ड में जाना शुरू भी कर दिया है। लेकिन साथियों, हमारे पास मूल रूप से संसाधनों की कमी है, इसलिए आपसे समर्थन मांगा जा रहा है। अगर आप भी समाज का भला करना चाहते हैं तो साथियों, हमारे चैनल की आर्थिक सहायता जरूर करें। साथियों, बाकी आपको यह वीडियो कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। एक तरफ साथियों, समाजवादी पार्टी जो अभी तक अपने प्रत्याशी फाइनल करने में गड़बड़ा रही थी, उनके कदम बहक रहे थे। बहुत मिन्नतों के बाद, बहुत मेहनत के बाद आखिरकार जौनपुर से समाजवादी पार्टी ने बाबू सिंह कुशवाहा को लोकसभा का टिकट दिया है।